तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 10। ठीक है, और प्रश्न नंबर 10 को स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि A1, A2 और AN, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, हमें एक श्रेणी दी हुई है, से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, जो AN है वो इस तरह का दिखता है। यहाँ पे मेरे दो पार्ट दिए हुए हैं। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिखा है, देखो, दर्शाइए कि ये जो AP है, ठीक है, ये यहाँ से एक AP बनती है। मतलब ये जो AN दिया हुआ है यहाँ से एक AP बनती है। पहले हमें इसे दर्शाना है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट दिया है हमें नहीं शो किया गया कि ये एक AP है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे शो करेंगे, यहाँ पे दर्शाएंगे कि ये जो हमें पार्ट दिया हुआ है ये एक AP है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहला वाला पार्ट दिया हुआ है, पहले हम इसको शो करेंगे कि ये एक AP है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे कि 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट दिया हमें AN बराबर 3 + 4n। ठीक है, तो AN क्या होता है, ये nवा पद होता है। nवें पद का मतलब है कि अगर n की जगह पर आप 1 रखते हैं तो यहाँ पे पहला पद निकल के आएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले n बराबर 1 पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A1, n की जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 + 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3 + 4, तो ये हो जाएगा बराबर 7। ठीक है, अब n बराबर 2 पर, A2 बराबर 3 + 4 गुणा n की जगह पर 2। ठीक है, तो 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अब n बराबर 3 पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A3 बराबर 3 + 4 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 + 4 = 12, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस AP के मतलब ये जो अनुक्रम दिया हुआ है, ठीक है, जब तक AP नहीं बोलते हैं, जो भी सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस मिला हुआ है। अब इसे AP में कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, A1, A2 और A3, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, अनुक्रम क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा अनुक्रम बन रहा है 7, 11, 15। ठीक है, और ये कंटिन्यू चल रहा है। अब ये AP कैसे निकालेंगे, जो इसका बीचों का अंतर होता है, ठीक है, जो क्रमागत पद होते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इनके जो क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है वो नियत होता है, मतलब एक जैसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। वो हमारा बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा A2 - A1, दूसरे वाले में से पहले वाला को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 11 - 7, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, अब A3 - A2, तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 15 - 11, तो बराबर यहाँ पे भी क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें यहाँ पर सीक्वेंस मिलेगा ये क्या कहलाएगी, AP कहलाएगी। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस बराबर मिलता है हमें, जो अंतर होता है, तो ये एक AP कहलाती है और इस अंतर को हम बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, इसलिए दिया गया अनुक्रम, ठीक है, AP में है। ठीक है, और जिसका सार्वंतर हमने क्या निकाला, सार्वंतर, जिसका सार्वंतर जो बीच का अंतर होता है उसको हम लिखते हैं D से, कितना है, 4 है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या निकाले, यहाँ पे सबसे पहले हमने दर्शा दिया कि ये जो हमें पार्ट दिया हुआ है ये इससे एक एपी बनती है, ठीक है। अब साथ ही हमें बताना है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो हमें प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद क्या है, यहाँ पर 7 है। प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से, ए बराबर हमने यहाँ पर निकाला 7, ठीक है, और डी हमने निकाला यहाँ पर 4 निकाल दिया, और 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। 15 पदों का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब n बराबर क्या होगा, 15 होगा, और s 15, ठीक है। योग किससे निकालते हैं, जो Sn होता है वो योग के लिए यूज होता है, ठीक है। n का मतलब कितने पदों का, यहाँ पे 15 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए s 15 हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान 7 प्लस n-1, ठीक है, 15 - 1 इंटू डी का मान 4। तो ये आ जाएगा 15/2 और 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 गुणा 4, ठीक है। और तो यह आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 14 चौक 56, ठीक है। तो 15/2 और 14 और इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 6 4 10 का 0 बजाय 5 6 7 मतलब 70 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 से इसको हम भाग देकर काट सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 15 गुणा 35, 15 की गुणा 35 में कर देते हैं, ठीक है। 15 पंजे 75 का 5 हासिल बचा 7, ठीक है, और 15 3 45, 45 और 7 हो जाएगा 52, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 525 आ गया। क्या आ गया, S15, मतलब ये जो एपी है, ठीक है, ये जो एपी है इससे जो ये वाली एपी बनी है इसके 15 पदों का जो योग है वो कितना है, 525 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये पहला वाला पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। अब दोस्तों सेकंड वाला पार्ट में दिया हुआ है, देखो an बराबर 9 - 5n। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले दिखाना है कि ये एक इससे एक एपी बनती है, ठीक है। तो वही करेंगे जो हमने पहले ही किया था। सबसे पहले इसके हम पद निकालेंगे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। तो n बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 9 - 5 गुणा 1, तो ये आ जाएगा 9 - 5, ठीक है। तो पहला पद आ गया 4। अब n बराबर 2 पर a2 बराबर 9 - 5 गुणा 2, 9 - 10 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। 10 बड़ा है, इसके आगे कौन सा है ना, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे आंसर माइनस का आएगा। अब n बराबर 3 पर a3 बराबर 9 - 5 गुणा 3, 9 - 5 दिया 15, तो 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 6, ठीक है, और माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 6 आएगा। अब हमें यहाँ पे एपी के मतलब ये जो अनुक्रम दिया हुआ है इसके 3 पद हमें यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अनुक्रम जो मिला है उसको लिख लेते हैं। अनुक्रम है हमारे पास में, पहला है 4, माइनस का 1, माइनस का 6, और ये कंटिन्यू अनुक्रम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इनके पदों के बीच का अंतर, ठीक है। 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, बीच का अंतर, ठीक है। तो a2 माइनस a1 बराबर a2 कौन सा है यहाँ पे, माइनस का 1, तो माइनस का 1 फिर माइनस करेंगे, ठीक है, a1 को, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है।
तो इन दोनों को हम करेंगे प्लस, लेकिन आंसर माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 5। अब A3 माइनस A2, ठीक है। A3 कितना है, माइनस का 6, फिर ये बीच में हमें माइनस दिया हुआ है तो माइनस आएगा। अब A2 का मान है यहाँ पर माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1। तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब संख्याओं को घटाना होता है। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वाली संख्या देखो बड़ी है, तो ये माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस का 5 है और यहाँ पर भी माइनस का 5 है, तो ये माइनस का 5 क्या है, ये इसका सार बनता है और दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो हमें पार्ट दिया हुआ है ये एक AP बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, इसलिए दिया गया अनुक्रम एक AP बनाता है। ठीक है, अब 15 पदों का हमें योग निकालना है, तो सबसे पहले जो जो हमें यहाँ पे दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। A प्रथम पद कितना है हमारे पास में 4, B कितना निकल के आया सारवांतर जो इक्वल होता है माइनस का 5, ठीक है। 15 पदों का योग निकालना है, इसलिए n बराबर 15, अभी हमने जो पहले पढ़ा था, और S15 हमें यहाँ पर निकालना है क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है, तो S15 हमें निकालना है, ठीक है। सूत्र वही यूज़ करेंगे जो पहले किया था, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो रख देते हैं मान यहाँ पे, S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान 4 प्लस 15 माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है माइनस का 5। तो 15/2 और 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा 14 गुणा माइनस का 5, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे अब हम इनकी गुणा कर देते हैं, ठीक है। 14 पंजे 70 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब 70 में से 8 को माइनस करेंगे, 15/2। अब यहाँ पे भी देखो ये जो है ये माइनस वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है, ठीक है, तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। अब 62 को हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ठीक है, और माइनस का है तो ये माइनस का आएगा, तो 15 गुणा माइनस का 31, ठीक है। अब 15 की गुणा इसमें करते हैं, 15 एकम 15, हासिल बचा 1, 15 तिया 45 और 46, ठीक है, और ये आएगा माइनस का, ठीक है। तो 15 पदों का जो योग है वो कितना आ गया, माइनस का 465 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट।